चिराग जी खुद कहते हैं कि हम हनुमान हैं। हनुमान का मतलब समझती है ना, दास। और दास का मतलब गुलाम, गुलामी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जाति आधारित जनगणना हो, बट उसके आंकड़े सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, ये सरकारों के पास रहने चाहिए। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी आबादी कितना है तो हम हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे किससे। वो लोग मनुवादियों और सामंतवादियों के गोद में बैठे हुए हैं। जो लोग ऐसा नहीं चाह रहे हैं वो समझिए कि पिछड़े और दलित विरोधी हैं। चिराग जी गुलामी कर सकते हैं लेकिन पूरा पासवान समाज जो बिहार का है वो गुलामी करने के लिए तैयार नहीं। पूरे देश में अब जाति आधारित जनगणना होगी, लेकिन अब चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका बयान आया है कि जाति आधारित जनगणना हो लेकिन जो उसके आंकड़े हैं वो सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं फतेह बहादुर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आंकड़े को जो है सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। जातीय जनगणना हो, आंकड़ा को सार्वजनिक कर करके और जिसकी जितना भागीदारी हो उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पुरानी मांग है और ये राष्ट्रीय जनता दल का जीत हुआ है। और मोदी सरकार जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सामने घुटनों पर आ गया। चूँकि आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ गरीब जनता का साथ है तो घुटने पर आया और जातीय जनगणना कराने के लिए राजी हुआ। पर वो कह जेडीयू वाले कह रहे कि नीतीश जी तो शुरुआत से विधानसभा में भी बोले थे कि होना चाहिए, लगातार नीतीश जी भी आवाज़ उठाते रहे। नीतीश जी सारे लोग गए थे तो मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि मैं नहीं करा सकता हूँ, राज्य अपना कराना चाहे तो करा ले। लेकिन राज्य कराने के बाद भी जो है जो आंकड़ा आया और महागठबंधन के सरकार जो आरक्षण को बढ़ाकर पिछड़े दलित का 50% से 65% किया तो उस आरक्षण के विरोध हाई कोर्ट जाने वाले बीजेपी वाले ही लोग थे ना। अगर मुख्यमंत्री जी अगर बोले हैं तो मुख्यमंत्री जी के सहयोग से दिल्ली सरकार चल रहा है, नवी अनुसूची में डलवा दें। और बिहार में तो जातीय जनगणना हो चुका है तो आंकड़ा के हिसाब से जिसका जितना भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी दे दें। नीतीश कुमार जी उन्हीं लोगों के गोद में बैठे हैं जो मनुवाद और सामंतवाद जो फैला रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी पिछड़े दलित का हितैषी नहीं रहे। कुछ लोग क्यों नहीं चाहते कि आंकड़े जो हो सार्वजनिक किया जाए? वो लोग मनुवादियों और सामंतवादियों के गोद में बैठे हुए हैं। जो लोग ऐसा नहीं चाह रहे हैं वो समझिए कि पिछड़े और दलित विरोधी हैं। और पिछड़े और दलित आने वाला चुनाव में औकात बताएगा इन लोगों को। आंकड़े को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि भागीदारी मिल सके। बिल्कुल करना चाहिए। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी आबादी कितना है तो हम हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे किससे। इसलिए आंकड़ा को सार्वजनिक होना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान तो ऐसा नहीं मानते, दलितों के बड़े नेता भी कहे जाते हैं। कैसे दलित के नेता हैं? अगर दलित के नेता होते तो दलित के हित में काम करते, दलित के हित में बात करते। एक भी उनका बयान दिखाइए जो मतलब कि दलित के हित में मतलब आता है। सिर्फ वही आता है मोदी जी के मतलब कि पक्ष में, उनके गोद में बैठे हुए हैं। मोदी का हनुमान बने। और मोदी का हनुमान है। हनुमान का मतलब समझती है ना, दास। और दास का मतलब गुलाम, गुलामी कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं केंद्र की राजनीति में मन नहीं लग रहा, बिहार बुला रहा है उनको। मैं कह रहा हूँ कि जो मोदी जी के खुद कहते हैं कि हम हनुमान हैं तो चिराग जी गुलामी कर सकते हैं लेकिन पूरा पासवान समाज जो बिहार का है वो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ है, वो गुलामी करने के लिए तैयार नहीं। बिहार में भी हुआ था सर जातीय आधारित गणना, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। फायदा इसलिए नहीं हुआ कि बिहार के मुखिया जो हम लोगों के गठबंधन ने कराया था और वो फिर चले गए उसके गोद में और फिर उसी का भाषा बोलने लगे या उन्हीं लोगों के आधार पर चलने लगे। तो अब नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं तो लग रहा है कि इससे कोई फायदा होगा। जातीय जनगणना हो, ये राष्ट्रीय जनता दल, मैं तो बोला है नरेंद्र मोदी जी घुटनों पर आकर के ये फैसला लिए हैं क्योंकि पिछड़े दलित जो है अपना ताकत दिखाया है और पिछड़े दलित के ताकत से अभी मोदी जी ये डरे हुए हैं।
जातीय जनगणना ईमानदारी से करावें और जिसकी जितना भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी दें। और पिछड़े और दलित आज कमज़ोर नहीं है, अपना हिस्सेदारी लेकर रहे हैं। श्रेय लेकिन नीतीश कुमार भी ले रहे हैं सर, आप लोग भी श्रेय ले रहे हैं, उधर राहुल गांधी ले रहे हैं, किसको श्रेय मिलना चाहिए? सारा श्रेय जो है स्टार्टिंग से ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सदन से लेकर सड़क पर इसके लिए लड़ा है। उन्होंने कहा भी था कि कान पकड़ के करवाएंगे जाति आधारित गणना। तो वही तो बोले कि लालू जी का कहा हुआ बात सच हुआ और मोदी जी घुटने पर आए। 2025 भी करीब है, चुनाव 2025 का क्या लग रहा है सर, बदलाव होगा इस बार? हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने जा रहे हैं और कह रहे हैं जेडीयू वाले वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश जी फिक्स है। नीतीश जी मनुवाद फैला रहे हैं, सामंतवादियों के गोद में बैठे हुए हैं और बिहार एक समाजवादियों का धरती है और पूरा समाजवादी और अम्बेडकरवादी महागठबंधन के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजद के विधायक फतेह बहादुर जी थे। जाति आधारित गणना को लेकर हमने इनसे बातचीत की। चिराग पासवान का बयान आपने भी सुना होगा कि आंकड़े को जो है सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इस पे हमने फतेह बहादुर जी की प्रतिक्रिया ली। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।